एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, इंसान को जिंदगी में वो काम नहीं करने चाहिए जिन्हें करने में उसे खुशी मिलती हो, क्योंकि फिर तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। इंसान को जीवन में वो काम करने चाहिए जिससे दूसरे को खुशी मिलती हो, आपका भला होगा। क्या होगा? भला। काम अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए करो। हाँ, पर इसका अर्थात हर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। कई बच्चे इसका अर्थात अलग तरीके से निकालते हैं। वो कहते हैं ना, इंसान की ज़िंदगी या फिर ज़िंदगी की लंबाई मायने थोड़ा ना रखती है, गहराई मायने रखती है। क्या रखती है? गहराई। ये बैच मेरे को इसीलिए पसंद है क्योंकि आपने इसी बात को बड़े ध्यानपूर्वक से सुना है। जब दूसरे बैच में अगर यही बात मैं बोलता ना, तो सारे बच्चे गहराई को डीप में सोच रहे थे, कह रहे थे गहराई, वो ज़्यादा गहराई में चले गए। इससे पता लगता है इंसान की सोच के बारे में। क्या बोला? वो हमें पता लग जाता है। ठीक है, आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हो। बेटा मुंह फाड़ के ऊपर मत देख। बेटा क्या ढूंढ रहा था ऊपर? मिला कुछ? नहीं मिला ना, तो फील लिया कर। क्या लिया कर? होता है कि कभी कभार आपको ऐसा लगेगा कि आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, बेहद अच्छी तरीके से कर रहे हो। आपको एहसास होगा, ऐसा लगेगा। उसका रीजन कई प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है आप जो कंपटीशन कर रहे हो वो अपने आसपास के लोगों से कर रहे हो, जिस वजह से उस वक्त आपको ये एहसास होगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो किसी चीज को लेके। परंतु जब बाहर निकलोगे, एहसास तो वास्तविकता का तब होता है। अर्थात ये कि मान लीजिए इंस्टीट्यूट में कई बच्चे पढ़ रहे हैं और एक बच्चा 50 नंबर के पेपर में से 40 लेके आता है और वो टॉपर है। उसे बहुत अच्छा लगेगा कि वो टॉपर है, क्योंकि उस जगह कंपटीशन कर रहा है। उसे लग रहा है मेरे बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो कभी भी कंपटीशन मत करो। करना ही है कोई भी चीज में अच्छा कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखो कि आपकी कौन कौन सी कमियां हैं। क्या बोला? कमियां। और कमी कोई बताएगा नहीं, वो कमी खुद को पता होती है। इसे अवगुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवगुण। यानी जो इंसान अपने अवगुण और दूसरे के गुण देखता है ना, वो इंसान बेहद अच्छा इंसान होता है। क्या? अपने अवगुण देखने, गुण नहीं। अरे गुण तो 26 देख लोगे। दूसरे के अवगुण बोलो, अरे लिस्ट बना दोगे तुम लोग, क्योंकि ये गंदा है, ये सर्दी में नहाता नहीं है। अबे तू कौन सा नहाता है? ये ऐसा करता हरकत, ये ऐसी करता हरकत। मतलब अवगुण गिनवाने में एक्सपर्ट हर लोग, सारे इंसान। पर बोले इसके 2 गुण बताना, 1-2 कितने? 1-2 बता पाओगे। अर्थात सिर्फ क्या है, बात का मूल सिर्फ इतना सा है, अगर जीवन में कुछ करना ही है, कोई भी फील्ड हो। क्या बोला? कोई भी फील्ड हो, पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, तो दूसरे इंसान के क्या देखने? गुण। अपने क्या देखने? अवगुण। तो आप अच्छा करोगे और दूसरे को अच्छे भी लगोगे। अगर दूसरे को बोलोगे तेरे अवगुण ही है, तेरे अवगुण ही है, और मेरे गुण ही है, मेरे गुण ही है, तो बेटा जिसने यूज करा मेरा यानी आई, उसका सत्यानाश जीवन में, उसका जीवन में सत्यानाश। तो ये बेसिक चर्चा का विषय है, परंतु हमें पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? पढ़ाई। स्टार्ट कर लें क्या? थोड़ा गुस्से में आ जाओ। क्या बोला? गुस्से में। बड़े गुस्से में प्यार वाला फील लेना है। बात ये है बेटा, आज की क्लास में पढ़ने वाले प्रिंसिपल फॉर्मूला। क्या पढ़ोगे? बेटा दोबारा बोलो, गुस्से से बोलो, बड़े आंखें छोटी करके बोलो। बड़े पढ़ना क्या है? बात अच्छी है। बड़े 3 नंबर का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है प्रिज्म फॉर्मूला। अगर प्रिज्म फॉर्मूला पढ़ना है, क्या बोला? अगर प्रिज्म फॉर्मूला पढ़ना है तो ऑप्टिक्स की लैब के अंदर आपको घुसना पड़ेगा। ऑप्टिक्स की लैब के अंदर घुसना पड़ेगा। वहां एक कमरा होता है, इसको डार्क रूम। क्या बोलते हैं? बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा अंधेरा कमरा। क्या लिखा होगा? अब बच्चे फील ले रहे बेटा, अंधेरा मतलब डार्क रूम। फैक्ट है, बोल रहा हूं बेटा। अगर ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट करने हैं तो अंधेरे में ही करोगे ना, जब भी तो उजाला होगा। अरे जहां उजाला है वहां उजाला करके क्या फायदा? जहां अंधेरा है उजाला तो वहां होगा। तो इसीलिए ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए एक अंधेरा कमरा बनाया जाता है लैब के अंदर। और मेरे को पूरा भरोसा है आपके किसी स्कूल में वो डार्क रूम नहीं होगा। देखा, ये भरोसा जीता आप लोगों ने, आपके स्कूल वालों ने। बेटा ऑप्टिक्स को करने के लिए अगर जहां तक उसके एक्सपेरिमेंट करने हैं तो एक अंधेरा कमरा होता है, इसको डार्क रूम। क्या बोलते हैं? बेटा इस रूम की लाइट बंद नहीं करनी है। फिर बच्चे बोल रहे सर यहाँ पर ऑप्टिक्स चल रही है, डार्क रूम बना लेते। अरे नहीं भैया, लैब में। बेटा एक शब्द था, बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन बताओगे, डायरेक्टली होता है इनवर्सली होता है? इनवर्सली। यह होता है वेवलेंथ रेड की ज्यादा होती है, वॉयलेट की ज्यादा होती है? रेड की।
वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। बड़ा जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। बड़े आपको पता ही है इन्वर्स रिलेशन होता है। किसने बताया था? कोची ने। कई बच्चों से पूछो किसने बताया था, बोलते सर आपने। भैया मैं तो माध्यम हूं, मैं तो सिर्फ बताई हुई बातें आपको बता रहा हूं, मैंने थोड़ा ना बताई है। अरे हाँ ना बोल भैया, ये बेसिक बातें हैं आपको पता होनी चाहिए। बड़े प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है लिख के दिखा दूंगा, पर उससे पहले आपको आनी चाहिए स्नेल्स लॉ। बताओ म्यू इक्वल कहें साइन आई डिवाइड बाय साइन आर होता है। और आपने रेयर से डेंसर ही पढ़ लिया है, डेंसर से रेयर भी पढ़ लिया है। बड़ा वहां पे अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट छोटा है, कैसे है? छोटा। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज का, कैसे है? बड़ा एंगल भी क्या होंगे? छोटे। अगर एंगल छोटे हैं तो साइन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा, इस तरीके के जो कंपोनेंट्स होंगे, इस तरीके की चीजें होंगी। बेटा किसमें बदल जाएंगी? फॉर एग्जांपल टेन अल्फा क्या होगा? अल्फा। टेन बीटा, टेन गामा। ये बेसिक बातें। जब चीज छोटे लेवल पे पढ़ते हैं तो बेटा टेन अल्फा, साइन अल्फा, कुछ भी हो वो चेंज हो जाता है। हाँ ना बोल भैया, तुम्हें नहीं आया था। बेटा बात ये है, पहली क्लास में क्या बोला? बेटा ऑप्टिक्स की पहली क्लास में, यानी रे ऑप्टिक्स की पहली क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था रिफ्रैक्शन का, याद आपको? बेटा जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, बैंड होगी या नहीं होगी? जब रे ऑफ लाइट को लगेगा मीडियम चेंज हो रहा है, क्या क्रिएट करोगे? नॉर्मल। मान लिया नॉर्मल क्रिएट कर दिया। बेटा रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर आएगी, बैंड फार अवे या टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर डेंसर से रेयर में आएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब लाइट को एहसास होगा मीडियम चेंज हो रहा है तो नॉर्मल गिरा दोगे। ये भी कहानी तुम्हें आती है? हाँ ना बोल भैया। बेटा उसी वाली क्लास में, पहली क्लास में आपने ये भी देखा था, अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। अलग अलग मीडियम लिए थे। बड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम भी देखा है, बड़ा ग्लास स्लैब भी देखा है, आपने प्रिज्म भी देखा है। क्या देखा है? प्रिज्म। यानी प्रिज्म के अंदर अगर लाइट जा रही है तो रिफ्रैक्शन किस प्रकार से हो रहा है, आपने वो भी देखा था। वही दोबारा डायग्राम देखेंगे। हाँ ना बोल भैया। एक बात तो ये, बड़ा दूसरी बात ये, अगर रिफ्रैक्शन एक से ज्यादा बार हो रहा है, एक से, तो लास्ट में फाइनली जो रे निकलेगी उसे कहते गए इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं? इमर्जेंट रे। बड़ा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के जो एंगल बनता है उसे बोलते क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यानी बेसिक चर्चाएं अगर ये आती हैं तो मान के चलो 80% आपको आ चुका है एंगल ऑफ प्रिज्म, पर अभी भी 20% बचा है। एक शब्द है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्या है? मिनिमम डेविएशन। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या है और ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कब बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन को। ये दोनों चीजें आनी चाहिए। हाँ ना बोल भैया। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। लैब में जाएंगे अंधेरे कमरे में आहिस्ता से स्पोर्ट्स शूज पहन के, क्या बोला? स्पोर्ट्स शूज पहन के, ताकि आवाज ना हो। क्या ना हो? अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की लैब में जाओगे ना, 4 घंटे की होती है। कितनी होती है? 4 घंटे की एक लैब। बोलते तो कितने घंटे की होती है? 4 घंटे की। आपको आराम से बैठना है, लिख के ले लो। सख्त बोर होते हो, कुछ होता नहीं है करने के लिए, पक्के बोर हो जाओगे। और अगर अंधेरे कमरे में एक्सपेरिमेंट है तो दिन तुम जीत जाओगे, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि डार्क रूम में ना, वैसे लैब में फोन नहीं चला सकते, क्या बोला? पर डार्क रूम में कोई आता ही नहीं चेक करने के लिए, तो आराम से फोन चलाओ, सारी एक्टिविटी कर सकते हो जो तुम उजाले में नहीं कर सकते। अरे मतलब दोस्त को थप्पड़ मार सकते हो, किसी के गुलगुदी मचा सकते हो, है ना? इस तुम बता, हाँ, किसी को चप्पलों की माला पहना सकते हो, व्हाटएवर, जो भी करना चाहते हो फ्री हो करने के लिए। ठीक है, फील लो। वैसे उसके लिए डार्क रूम की आवश्यकता है नहीं। देखो कॉलेज में बहुत सारी जगह होती है बेटा, मैं तो एक्सपीरियंस नहीं हूं। मेरे तो एक ही जगह थी, कैंटीन, और दूसरी लाइब्रेरी। मैं तो क्लास भी नहीं जाता था। सही बात है। प्यार करना है तो समोसे की पापड़ी से करो, क्या बोला? और इज्जत करनी है तो भूखों की करो। क्या करो? भूखों की। बस अर्थात इतना है, इज्जत वाली चीज चेंज नहीं होनी चाहिए, प्यार वाली चीज चेंज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ना बोल भैया। ठीक, लो ऊपर देखें भैया। बेटे नोट नंबर पहला, क्या बोला? बेटा गुस्से में आप हमेशा रहने चाहिए, आवाज बरकरार रहे। बेटा अलग अलग पिच और फ्रीक्वेंसी में नहीं, एक साथ। नोट नंबर पहला, बात खत्म। बेटा बोलो प्रिज्म फॉर्मूला। क्या बोलो? बेटे 3 नंबर में आते। कितने नंबर में आते हैं? बेटा बोलो म्यू, बोलो इक्वल, बोलो साइन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस a बाई 2। बहुत बढ़िया। बोलो डिवाइड
बोलो बेटा साइन a/2। बहुत बढ़िया। होता क्या है, भगवान ने हमें एक चीज दी है, भगवान ने हमें इट्स कॉल्ड गला, ये बोलने के लिए तो दिया है, और इस गले का भी इस्तेमाल ना कर पाए तरीके से तो जीवन में क्या ही करा है। आई मीन टू से, मैं भी बोल रहा हूँ आप भी बोल रहे हो, पर हम दोनों के बोलने में अंतर है। मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम जो बोल रहे हो मेरे समझ में आ रहा है, तो बात खत्म ना। इससे आगे जीवन में क्या चाहिए बेटा? कुछ नहीं। क्या बात बोल रहा है बेटा? बहुत कुछ चाहिए भाई। बेटा ऊपर देखें, ओ भाई ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बेटा, इधर देख, ये हो गया फॉर्मूला। क्या हो गया बेटा? इसमें दो टर्म है। पहली है ए, पेन ना चलाएं, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोला? एक है बेटा डेल एम, इसको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ, ये दोनों टर्म आनी चाहिए। अब ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है क्या नहीं होता, मेरा काम है बतलाना, बता दूंगा। हाँ ना बोल भैया। और आज की क्लास में बेटा यही प्रूफ करना है फॉर्मूला आपको। बेटा फील ऊपर देखिए सारे बच्चे ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट नोट टू है बेटा। अगर ये आएगा तो आज की क्लास आएगी, और अगर ये नहीं आया तो आज की क्लास नहीं आएगी। बेटा एक प्रिज्म बनाना है। क्या बनाना है? प्रिज्म। फील लें बेटा, एक प्रिज्म है, आराम से सारे बच्चे से ऊपर देखना। बेटा ये रहा प्रिज्म। बेटा यहाँ क्या रखा है? बेटा इस जगह एक सोर्स है। क्या है? बेटा सोर्स से रे ऑफ लाइट आएगी। क्या आएगी? बताओ, सोर्स से जो रे ऑफ लाइट आएगी इसे बोलते क्या है? इंसिडेंट रे। कौन सा मीडियम है? क्या है? रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है? बेटा ये क्या है? ये क्या है? रे ऑफ लाइट कहां जा रही है? डेंसर से रेयर। क्लियर है क्या बेटा? जैसी रे ऑफ लाइट इस वाली सरफेस से पड़ेगी उसे लगेगा मीडियम चेंज हो रहा है। क्या क्रिएट करोगे? बेटा इसका नाम क्या है? एन। बेटा ये इंसिडेंट रे, बीच में एंगल क्या आएगा? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। कोई दिक्कत इसमें? बेटा रे ऑफ लाइट जो है ऐसे ही जाना चाहती है, पर हमें पता है रेयर से डेंसर आ रही है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल ये दिख रहा है, तो रे ऑफ लाइट जाना ऐसे चाहती है, बेंड हो जाएगी नीचे की तरफ। तो मान लीजिए ये आ रही है हमारी रे, इसका नाम क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। R1 ले लिया। क्या ले लिया बेटा? नोटेशन आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, मैंने R1 ली है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा आता है जैसे रे ऑफ लाइट यहां पहुंचेगी क्या चेंज हो रहा है? क्या क्रिएट करोगे? ये बना दिया नॉर्मल। एंड डैश। क्या बोला? रे ऑफ लाइट जो है जाने से चाहती है, पर डेंसर से रेयर आ रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रे ऑफ लाइट जाने ऐसे चाहती है, नीचे की तरफ आएगी, तो ये कुछ ऐसे आने वाली है। इस कॉल्ड इमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे? क्योंकि रिफ्रैक्शन एक से ज्यादा बार हो रहा है। क्लियर है क्या बेटा? ये रहा नॉर्मल, ये रही इमर्जेंट रे। बताओ ये एंगल क्या है? ई, एंगल ऑफ इमर्जेंट। या था एक बार रिफ्रैक्शन यहां हुआ है बेटा, आई हो गया, आर हो गया, खत्म। बेटा जब इस वाले फेस पे हुआ तो ये जो रे कौन सी कहलाएगी? इंसिडेंट रे। हाँ ना बोल भैया? यहां पे जो एंगल बना मैंने उसे R2 बोला। क्या बोला है? R2 अपनी मर्जी से। हाँ ना बोल भैया? ये है कि बेसिक चीज है। बेटा एक शब्द है डेविएशन। क्या है? डेविएशन। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? यानी रे ऑफ लाइट ये है, यहां से यहां आ गई, डेविएशन हुआ ही नहीं हुआ, हुआ गया। मान लीजिए बेटा एक रे ऑफ लाइट ये है, यहां डॉटेड बना दिया। क्या बना दिया? डॉटेड। यहां तक आई, इसके बाद ऐसे चलेगी, तो ये क्या है? यही तो डेविएशन है। ये क्या है बेटा? ये रे ऑफ लाइट जो है ऐसी आ रही है, मान ली। अगले वाले केस में क्या देखा बेटा? यहां से ये वाली रे ऑफ लाइट ये कुछ ऐसे आ गई, बताओ ये क्या है? डेविएशन। ये लाइट कितना मुड़ी है अपने पास से, इसको डेविएशन। फील लें, ऊपर देखें जरा इस चीज को, आराम से देखें। बेटा इंसिडेंट रे जो है वो यही है। क्या बेटा? ये क्या है? इमर्जेंट रे। यानी इनिशियल ये है, फाइनल ये है। हाँ ना बोल भैया? यानी इनिशियली रे तो ये जा रही है और फाइनली ये निकल रही है, तो बीच में कितना एंगल है कैसे पता लगेगा? कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। फील लो। बताओ ये इंसिडेंट रे बेटा, ये उसकी एक्सटेंडेड रे। क्या है? एक्सटेंडेड रे। ये कौन सी रे? अगर इसे पीछे बनाओ ऐसे, तो ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब क्या? ध्यानपूर्वक आराम से ऊपर देखना। बताओ ये इंसिडेंट रे ऐसे जाना चाहती थी, हाँ ना बोल भैया? पर गई कहां फाइनली? ये नीचे की तरफ यहां गई है, तो इतना ही तो डेविएशन आया है। बेटा अगर ये नहीं आएगा तो आज की क्लास नहीं आएगी, याद रखना। फील लो। बेटा ये ऐसे करके यहां पे डॉटेड है, सीधी लाइन है, ये इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट। और इमर्जेंट रे यहां निकल रही है, हाँ ना बोल भैया? ये इंसिडेंट रे। बताओ रे जो है ऐसे जाना चाहती थी, गई तो यहां पे, तो कितना है डिवीजन? कैसे पता लगेगा? डॉटेड बनाओ है पीछे, इतना ही तो है डिवीजन।
इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। पर यहां पे दिक्कत है, ये तो मिनिमम डेविएशन है। अभी मिनिमम क्या बवाल होती है वो सीखना है। मिनिमम डेविएशन को मैं 3 तरीके से बताऊंगा। कितने तरीके से? 3 तरीके से। 3 में से कोई भी एक पकड़ लेना जो अच्छा लगे। क्लियर है क्या बेटा? लैब में गए, कहां गए? डार्क रूम में। कहां गए? आपने प्रिज्म को उठाया, किसको उठाया? अलग अलग पोजीशन पे रखा। क्या बोला? अलग अलग पोजीशन पे रखा। एक कंडीशन ऐसी मिलेगी जब रिफ्लेक्टेड रे जो है बीच वाली बेस लाइन के पैरेलल होगी। क्या होगी? पैरेलल। बेस लाइन के उस वक्त एंगल ऑफ डेविएशन को क्या बोलेंगे? मिनिमम डेविएशन। एकदम से नहीं मिल जाएगी, अलग अलग पोजीशन पे रखना पड़ेगा। एक रे आएगी रिफ्लेक्टेड रे, बेस लाइन की क्या होगी? पैरेलल होगी। एक तरीका तो ये। बड़ा दूसरा, बड़ा लैब में गए, प्रिज्म लिया, अलग अलग एंगल पे रखा, अलग अलग पोजीशन पे रखा। बड़ा एक कंडीशन हमने देखी, जब आई जो है किसके इक्वल है? ई के इक्वल। अगर आई ई के इक्वल है उस वाली कंडीशन में बड़ा रिफ्लेक्टेड रे बेस लाइन की क्या होगी? पैरेलल। और उस वक्त एंगल ऑफ डेविएशन को बोलेंगे मिनिमम डेविएशन। एक तरीका ये। एक और तरीका ये है कि अलग अलग पोजीशन पे रखा और देखा गया एक कंडीशन ऐसे है जिस वक्त डेविएशन बहुत कम हुआ है, इसको मिनिमम डेविएशन। उस वाले कंडीशन के वक्त आपकी रिफ्लेक्टेड रे किसके पैरेलल होगी? बेस लाइन के पैरेलल। तीनों चीजों में एक ही चीज निकल के आ रही है, बड़े रिफ्लेक्टेड रे बेस लाइन के पैरेलल है। तो जब भी प्रिज्म फॉर्मूले के लिए आप ये डायग्राम बनाओगे तो हमेशा ये रिफ्लेक्टेड रे किसके पैरेलल होनी चाहिए? बेस लाइन के। और कहीं मत बनाना, तभी मिनिमम डेविएशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अरे हाँ ना बोलो भैया, यानी तभी मिनिमम डेविएशन मिलने वाला है, अदरवाइज नहीं मिलने वाला है। पता लग रहा है? तो फिर लो एक बार, लास्ट बार। बड़े क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। रिफ्लेक्टेड रे किसके पैरेलल है? बेस लाइन। उस वक्त एंगल ऑफ डेविएशन को क्या बोला? बात खत्म। अब फिर लो यहां पे इंपॉर्टेंट नोट एक जो आपको पता होनी चाहिए आज के लिए अगर क्लास करनी है। बेटा जब एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ बेटा किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के, यानी कंडीशन आ जाएगी। बेटा उस वाली कंडीशन में आई किसके इक्वल होता है? ई के। और इतना ही नहीं, अंदर वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। बेटा R1 इक्वल टू R2 विच इज इक्वल टू, मैं R दिखा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बोल दिया मैंने। इतना आपको पता है तो मान के चलो आपकी 99% क्लास आपको आ चुकी है आज। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज है ये। बेटा ऊपर देखिए सारे बच्चे, तो ये आपको ड्राइव कर रहे हैं प्रिज्म फॉर्मूला। बेटा ये केसेस आपको आने चाहिए, ये आएगा तो ये आएगा। हाँ ना बोल भैया? अच्छा ये बताइए, बेटा आई वाला ई के इक्वल है या नहीं है? एक बात। बेटा ये दोनों भी गए इक्वल, ये क्या आपका मिनिमम डेविएशन। अब ये डेविएशन क्या होता है पता है आपको? अरे हाँ ना भैया? अच्छा 10th क्लास में आपको याद होगा एक डायग्राम था प्रिज्म का, वहां आप लोग देखते थे व्हाइट लाइट आती थी, 7 कलर में स्प्लिट हो जाती थी, और आप लोगों को पढ़ाया जाता था। बहरहाल अगर 10th क्लास किसी बच्चे ने कभी मेरे मुंह से सुनी है तो मैंने उन्हें नहीं बोला होगा कभी भी, पर आप लोगों को पक्का पढ़ाया होगा व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 7 डिफरेंट कलर। पर ये रियलिटी नहीं है। व्हाइट लाइट बहुत सारे करोड़ों कलर का कॉम्बिनेशन होती है। आपकी आंख जो है वो 7 कलर को डिटेक्ट और देख पाती है, ये वास्तविकता होती है। बात ये भी नहीं है, बात ये जब आपका स्प्लिट होता है, हाँ ना भैया, तो प्रिज्म के अंदर जाने पे जब व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है, सबसे नीचे कौन सी होती है? वायलेट। और सबसे ऊपर कौन सी होती है? अर्थात ये रेड वाला कम डेविएट हुआ है और वायलेट वाला ज्यादा डेविएट हुआ है। फिर लो ये व्हाइट लाइट आ रही है, मान लो बड़ा व्हाइट लाइट आएगी, ऊपर क्या होगी? रेड, और सबसे नीचे क्या होगी? वायलेट। यानी वायलेट बहुत ज्यादा डेविएट होगी है और रेड बहुत कम हुई है। हम कैसे मान ले? माना प्रैक्टिकली है, पर कोई प्रूफ तो होगी, कोई फॉर्मूला तो होगा। ये तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है? रेड की। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का कम होगा? रेड का। अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है तो मिनिमम डेविएशन भी कम होगा, यानी डेविएशन भी कम आएगा। यानी मिनिमम डेविएशन और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में रिलेशन क्या रहा होगा? डायरेक्टली, तभी ऐसा होगा। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। अगर ये प्रिज्म दिख रहा है, मान लीजिए प्रिज्म जो है वेरी वेरी थिन है, क्या वेरी वेरी थिन, तो क्या होगा? तो केस बदल जाएंगे, केस बदल जाएंगे, वो भी सीख लेंगे। हाँ ना बोल भैया? आओ बेटा टॉपिक डालो, बेटा प्रिज्म फॉर्मूला। क्या डालो? प्रिज्म फॉर्मूला। बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें, बेटे डायग्राम दोबारा ना बनाए, इसी में करते काम। फील ऊपर देखो,
आराम से ऊपर देखना भैया, बस थोड़ा सा गंदा हो जाएगा, ठीक है। बेटा रिफ्लेक्टेड रे मिटो रहा हूँ, आराम से देखना। ये आता है, ये एंगल क्या है बेटा, आई। बेटा डॉट मार के डंडी पकड़ो, क्या बोला, डॉट मार के डंडी। बेटा एक तो डंडी ये आएगी, हाँ ना बोल भैया। बेटा एक डंडी सीधी आ रही है तो डॉटेड में यहाँ की एक आएगी। बताओ ये एंगल कितना होगा, अरे ये आई है तो ये भी क्या है, आई। बेटा ये कितना है, R1, ये कितना होगा, I माइनस R1, I माइनस। ये आता है, ये डॉट मारा, ये डंडी पकड़ी। बेटा ये डॉट मारा, ये डंडी पकड़ी। बताओ ये एंगल कितना होगा, E। बेटा ये कितना है, R2, तो ये एंगल कितना होगा, E माइनस R2, E माइनस R2। क्लियर है क्या? यानी ये सारे एंगल आपको आने चाहिए। कुछ नेमिंग कर दो। बेटा ऐसे लिख दिया Q, ये लिख दिया A, ये क्या लिख दिया M, और ये क्या लिख दिया, कुछ नाम ले लो, L ले लो, क्या ले लो, L। और यहां पे एक और नाम ले लो, S। ये है डायग्राम, क्या है, डायग्राम। कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है क्या? ये आता है बेटा मेरे मार्कर के निब को देखें। बेटा ये क्या लिखा है, A, ये क्या लिखा है, Q, ये क्या लिखा है, L, ये क्या लिखा है, M। बेटा इन सबका समेशन कितना हुआ, 360। कितना हुआ, 360। एक और बात बताएं, बेटा Q जो है ये 90 डिग्री है या नहीं है? बेटा ये बताएं ये कितना डिग्री है यहाँ पे, 90, यानी Q भी 90 डिग्री है, M भी क्या है, 90 डिग्री। A के बारे में पता नहीं, L के बारे में पता नहीं, तो फिर लो यहाँ क्या लिखे जा रहे हैं। बेटा पहला स्टेप आराम से देखिएगा। बेटा एंगल A प्लस में एंगल Q प्लस में बोलो एंगल L प्लस में एंगल M इक्वल टू 360 डिग्री। इतना आ गया। ये था एंगल A, नहीं पता, ये कितना है, 90 डिग्री, प्लस में एंगल L, ये कितना आएगा, 90 डिग्री यहाँ पे, हाँ ना बोल भैया, डिग्री इक्वल में क्या है, 360। बेटा इसे ऐड करोगे कितना हो गया, 180। कितना हो गया, 180 इक्वल में क्या है, 360। बेटा ये इधर जाके माइनस होगा, बोलो कितना आएगा, एंगल A प्लस में एंगल L इक्वल में 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया आपकी। इतना आया या नहीं आया? एक ट्रायंगल को सॉल्व करना, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे हम। बेटा ये क्या है, Q, ये क्या है, L, ये क्या है, M। इस वाले को देखना है, आराम से देखो। बेटा कौन सा स्टेप नंबर, सेकेंड स्टेप, आराम से बना लो। बेटा ये ट्रायंगल बनाना है यहाँ पे। बता बेटा ये क्या है, Q, ये क्या है, M, नीचे वाले देखना है। बेटा ये क्या है, L, ये एंगल कितना है, R1, ये कितना है, R2। बता यहाँ पे एंगल नहीं पता तो एंगल L ही तो है वहां पे। बताओ तीनों एंगल का समेशन कितना होगा, 180 डिग्री। लिखो भैया। बेटा एंगल R1 प्लस में एंगल R2 प्लस में एंगल L इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये आता है सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड पार्ट। है बेटा फर्स्ट वाली इक्वेशन का राइट हैंड पार्ट है, सेम अलग है, सेम इक्वेट कर दो। क्या कर दो, इक्वेट। बेटा इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। ये था फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड पार्ट, क्या ये ना, बताओ क्या आएगा, एंगल A प्लस में एंगल L इक्वल टू। बेटा सेकंड वाली इक्वेशन का राइट हैंड पार्ट क्या है, ये नॉट राइट हैंड पार्ट, लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है। बेटा बोले एंगल R1 एंगल R2 प्लस में एंगल L है, L से L कैंसिल, एंगल A इक्वल में एंगल R1 प्लस में एंगल R2। इस इक्वेशन को नाम दे दो, कौन सा, 1 2 3 नाम दे दो। इतना आया नहीं आया, इसे लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो हाँ बेटा इतना आया ही नहीं आया आपको, चलिए फिर लो बेटा, इसे मिटो दो इसे। अच्छा ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन क्या है, सेकंड। फर्स्ट वाली इक्वेशन का राइट हैंड पार्ट ये, बेटा सेकंड वाली इक्वेशन का राइट हैंड पार्ट ये, दोनों सेम थे, इक्वेट करा, आपका आंसर ये आया। क्लियर, यानी A इक्वल में R1 प्लस में R2। फिर लीजिएगा। अच्छा बताया मैं प्रूफ क्या करना है, म्यू इज इक्वल टू में बेटा साइन ब्रैकेट में मिनिमम डेविएशन प्लस A डिवाइड बाई 2 और डिवाइड में साइन बेटा A बाई 2। बेटे सारे बच्चे ऊपर देखें, बताओ ये क्या लिखा है, A इक्वल टू में R1 प्लस में R2, नजर ऊपर। बेटे A इक्वल टू में R1 प्लस में, ये इक्वेशन हमारी है कौन सी, थर्ड इक्वेशन, थर्ड लिखी वहां पे, थर्ड लिख दी। बेटा आराम से फीलो, एक और ट्रायंगल लेता हूं, इन ट्रायंगल। बेटे ध्यान से मेरे मार्कर की निब को देखना। बेटा एक तो Q लिया है, बेटे ये क्या है, ऐसे ये क्या है, M है, इसको ले रहे हैं। क्लियर, आराम से देखिए। बेटे ये लिया, डॉटेड लाइन बनाई, बेटे यहाँ पर डॉटेड लाइन बताई,
बताओ यहाँ पे क्या लिखा है बेटा Q, ये क्या है M और ये क्या है S। ये आता है ये डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है I माइनस R1, ये क्या है E माइनस R2। बताओ सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। बताओ बेटा ये वाला एंगल क्या है I है माइनस R1 प्लस में ये क्या है E माइनस R2 इक्वल टू में क्या आएगा डेविएशन। बेटा ये प्लस का कितना है I प्लस E, ये माइनस का है माइनस R1, ये क्या है माइनस R2 इक्वल टू डेविएशन। माइनस कॉमन लो, I प्लस E माइनस कॉमन R1 प्लस में R2 इक्वल टू डेविएशन। बेटा ध्यान से देखो ये वैल्यू यहाँ आएगी नहीं आएगी, यहाँ पे बेटे I प्लस E माइनस A इक्वल टू डेविएशन। पर फिर लो बेटा फॉर्मूला क्या हमें प्रूव करना है, यहाँ लिखो हम प्रूव करना क्या चाहते हैं, म्यू इक्वल टू साइन बेटा मिनिमम डेविएशन प्लस A डिवाइड बाई 2 डिवाइड में साइन A बाई 2। वास्तविकता में स्नेल्स लॉ ही तो है, ध्यान से देखो बेटा बस थोड़ा सा सोचना है, साइन ये I तो है डिवाइड बाई साइन R इक्वल टू म्यू। यानी मेरे को निकालना क्या I निकालना, क्या निकालना है इन टर्म्स ऑफ दिस, एक बार क्या निकालना है R निकालना है जो कि क्या हो A बाई 2। I और R आएंगे वापस से स्नेल्स लॉ लगाएंगे वैल्यू डालेंगे प्रूव हो जाएगा। यानी हमें क्या निकालना है I और R। तो हमारी कैलकुलेशन होने वाली है कैलकुलेशन फॉर I और कैलकुलेशन फॉर R। पहले इसे लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। एक और चीज देख बेटा यहाँ पे मिनिमम डेविएशन है पर अभी तक कहीं भी मिनिमम डेविएशन आया नहीं है। अब लगाएंगे कंडीशन, लपेटे से फास्ट बेटे ऊपर देखें तो बात ये बेटा डेविएशन क्या बोला, यानी एंगल ऑफ डेविएशन है I प्लस E माइनस A। क्या बोला I प्लस E माइनस A। ये था लैब में जाके जब प्रिज्म को अलग अलग लोकेशन पे रखते हो तो एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब I किसके इक्वल होता है E के, उस वक्त रिफ्लेक्टेड रे किसके पैरेलल होती है बेस लाइन के पैरेलल, और उस वक्त एंगल ऑफ डेविएशन को ही क्या बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। क्लियर है क्या, वही सारी चीज लगाने वाले हैं। फिर लो मिटो दे डायग्राम। अच्छा जी मुंह और बोल लो, फिर लो बेटे लास्ट वाली इक्वेशन यहाँ है वही लिखेंगे ठीक है दोबारा से। बेटे यहाँ पे नीचे जो लास्ट इक्वेशन लिखी है वो ये लिखी है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन I प्लस E माइनस A। क्लियर बेटा ऊपर देखिए आप आराम से बेटा व्हेन एंगल ऑफ डेविएशन है डेल बेटा इक्वल टू डेल M। ये कंडीशन जब भी हमें मिली है बेटा उस वक्त I किसके इक्वल है E के, याद रखो बेटा R1 किसके इक्वल है R2 के, जिनको दोनों को R लिख दिया। एक बार निकालेंगे I एक बार निकालेंगे R, आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर I। हाँ ना बोल भैया बेटा कुछ नहीं करना है बेटा इक्वेशन नंबर जो आपकी फोर्थ आई है क्या ये फोर्थ इक्वेशन है बेटा यहाँ वैल्यू डालेंगे, क्या डालेंगे वैल्यू। बताओ ये क्या लिखा है बेटा इसकी जगह ये आएगा, बताओ क्या आएगा मिनिमम डेविएशन। बेटा I आपको निकालना है तो I को हटाना नहीं है, I आ गया बेटा E की जगह क्या आएगा I आ गया, माइनस में क्या है बेटा A, ये हो गया 2I माइनस A। बेटा ये मिनिमम डेविएशन है, ये इधर आएगा प्लस का, यानी मिनिमम डेविएशन प्लस A बेटा डिवाइड में क्या आएगा 2 इक्वल में I, ये I आ चुका है देखो सेम आ रहा है बेटा। अब निकालेंगे R, क्या निकालेंगे और स्नेल्स लॉ लगा के वैल्यू डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज बेटे I आ गए, क्या गए I। अब कुछ नहीं करना है कैलकुलेशन करनी है R के लिए, किसके लिए R के लिए। आराम से देखिए भैया मिटो दे से, चलो ऐसे मिटो दे यहाँ पे। इसे डायग्राम हटा दें, कोई काम नहीं है इसका। फिर लो बच्चों बताओ कैलकुलेशन फॉर R। अच्छा ये बताएं बेटा एक इक्वेशन नंबर थर्ड होगी आपकी बेटा A इक्वल में R1 प्लस में R2। बेटा ये थर्ड इक्वेशन आई थी, क्लियर पहले आई थी 4 से पहले। यह बताएं हम जानते हैं बेटा यहाँ क्या लिखा है R1 इक्वल टू R2 विच इज इक्वल टू R, तो दोनों जगह डालो बेटे R प्लस R A बेटा कितना हुआ 2R, A हुआ A बाई 2 कितना हुआ R।
कुछ नहीं करना है बेटा, इसको और इसको उठा के आपको साइन डब्बा और साइन डब्बे में डाल देना है बेटा, बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ। बोलो क्या होती है, म्यू इक्वल में साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। बेटा आई क्या है, ये रहा, आर ये रहा, दोनों वैल्यू वहां डालो। म्यू इक्वल में बेटा साइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्लस ए डिवाइड बाय 2 डिवाइड में साइन ए बाय 2। बेटा ये क्या है, प्रिज्म फॉर्मूला, बात खत्म। पर अब कंडीशन ये है, अगर प्रिज्म आपका क्या हो, थिन हो, तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा ये निकालना है। पहले से लपेट, डेरिवेशन खत्म हो गई है, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अच्छा बेटा ये आ गए प्रिज्म फॉर्मूला, क्या है बेटा, प्रिज्म फॉर्मूला अंत हो चुका है। इसके बाद पढ़ना है एक नोट, क्या पढ़ना है, अगर आपको ये प्रिज्म जो है ये वेरी वेरी थिन हो गया, वेरी वेरी थिन, उस वक्त एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा आपको ये देखना है। क्लियर है क्या, डालिए बेटा एक नोट फास्ट। बेटा ऊपर देखिए सारे बच्चे, ये रहा फॉर्मूला आपका, ये होता है बेटा, नोट ये बेटा, इफ द बेटा प्रिज्म आपका क्या हो, वेरी वेरी थिन हो, फील लो। अगर आपका प्रिज्म वेरी वेरी थिन है तो बेटा साइन आई तो है, क्या है, साइन आई। बताओ साइन आई क्या बन जाएगा, आई, माना आई की जगह मिनिमम डिवीजन प्लस a बाई 2 पर है तो वही, फील लो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर ये कंडीशन है तो बेटा साइन बेटा मिनिमम डिवीजन प्लस a डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम डिवीजन प्लस a डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। हाँ ना बोल भैया, बेटा नीचे क्या है, साइन a बाई 2, बताओ क्या हो जाएगा, a बाई 2 क्या हो जाएगा, a बाई 2, तो म्यू क्या हो जाएगा, फील लो बेटा, साइन आई जो है क्या हो गया, आई, और आई कितना, ये रहा बेटा, मिनिमम डिवीजन प्लस a डिवाइड बाई 2, डिवाइड में क्या आएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल। बताओ इक्वल में क्या आने वाला है, मिनिमम डिवीजन प्लस a डिवाइड में क्या है, a, स्प्लिट करो इसको, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, बेटा मिनिमम डिवीजन a प्लस 1, a बाई a इज 1, बेटा ये म्यू है, बताओ कितना आएगा, म्यू इक्वल में बेटा मिनिमम डिवीजन डिवाइड में क्या है, a प्लस में क्या है, 1 है, इस 1 को इधर लेके आओ, म्यू माइनस 1, मिनिमम डेविएशन डिवाइड बाई ए को इधर मल्टीप्लाई करो, म्यू माइनस 1 बेटा ए इक्वल में मिनिमम डेविएशन, ये आ गया फॉर्मूला। क्लियर है क्या, बस इसी को पकड़ के खींचना है और इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है। लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटा ये आपका आ गया है मिनिमम डेविएशन, जब प्रिज्म आपका क्या था, थिन था। इसको बस पढ़ना है थोड़ा सा, फील लो। अच्छा होमवर्क दे दूं, कर लोगे आप लोग, चलिए 3 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। बेटा ऊपर देखें सारे बच्चे पहले से, बेटे बताएं, बेटे मिनिमम डेविएशन इक्वल में क्या है बेटा, म्यू माइनस 1 और क्या है ए, ये तो सारे बच्चों को पता है। बात ये बेटा अगर ये बढ़ेगा तो ये कहता है ये बढ़ेगा कम होगा, बेटा ये भी बढ़ेगा, लाजमी सी बात है, माइनस के उधर टर्म तो है नहीं, हाँ ना बोल भैया, ये है बेसिक बात है। अच्छा एक और इक्वेशन देखते हैं, आपकी मैथ थोड़ी चेक करते हैं। ये था जी माइनस जी डी लिखा है, क्या लिखा है, जी डी इज डायरेक्टली टू डी, बेटा जी इज कॉन्स्टेंट, जी इज बेटा डी इज इंक्रीज, तो जी डी इंक्रीज या डिक्रीज, सोच के होता ना, डिक्रीज, एक्सलेंट, क्या होगा, डिक्रीज, यानी डी इज इंक्रीज तो जी डी मस्ट बी डिक्रीज बिकॉज जी इज कांस्टेंट, बिकॉज जी इज कांस्टेंट। चलो छोड़ो भैया, ये 11th क्लास की एक इक्वेशन दिया आप लोगों ने, ऊपर देखें
बेटा यहाँ देखो, इसमें थोड़ा भैया ये लाला इधर इधर, बेटा म्यू इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, मान लिया, अच्छी बात है। यह बताएं बेटा म्यू जो है वेवलेंथ पे इन्वर्सली डायरेक्टली, अरे बताया था नहीं बताया था बेटा, फील लो, जो म्यू है वेवलेंथ पे क्या है इनवर्स, या फिर उल्टा लिख लो, वेवलेंथ म्यू पे क्या इनवर्सली, अच्छी बात है। यह कहते हैं VIBGYOR, यह कहते हैं वेवलेंथ किसकी याद होती है, रेड की, तो यहां लिखते हैं इस चीज को, बेटा वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट का, इट मींस बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का कम, वॉयलेट का ज्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का क्या होगा, कम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, वॉयलेट का, और लास्ट में से आता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका डेविएशन भी ज्यादा, तो बेटा डेविएशन किसका ज्यादा होगा, वॉयलेट का, किससे, बेटा रेड से। इसलिए प्रिज्म के अंदर जब व्हाइट लाइट आ जाती है तो आपकी रेड वाली लाइट ऊपर रह जाती है, जबकि वॉयलेट वाली नीचे आ जाती है, क्योंकि इसमें डेविएशन ज्यादा होता है भैया, फील लो, 10th क्लास में डायग्राम ये पढ़ते थे आप लोग। बेटे प्रिज्म में ये व्हाइट लाइट आ रही है आपकी, बेटे यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे, ये जाना ऐसे चाहती थी, अब यहाँ से लाइट क्या है, डिवाइड हो जाती थी, अरे हाँ ना बोल भैया, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 और एक ले लिया 7, बेटे यहाँ पे एक स्क्रीन बनाते थे, क्या बनाते थे, स्क्रीन, याद है बेटा। वापस से जो रे ऑफ लाइट यहाँ आएगी तो कुछ ऐसी, अरे हाँ ना बोलो, ऐसे, ये ऐसे 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 आपको स्पेक्ट्रम मिलता था, याद है नहीं याद है बेटा। ये क्या है, वॉयलेट, क्या है वॉयलेट, यहाँ पे क्या है रेड, फिर VIBGY और वो तो लिख लोगे। वेवलेंथ ऊपर की तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज, वेवलेंथ रेड की ज्यादा होती है, दिखा रहे हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, नीचे की तरफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ है, बेटा मिनिमम डेविएशन भी क्या है, नीचे की तरफ, यहाँ से साफ साफ रिलेशन दिख रहा है, क्लियर है क्या। तो ये बस पता होना चाहिए आपको, ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। बहरहाल इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे, और इतना आया ही नहीं आया, और यहाँ दिख भी रहा है, देखो ना, ये रे जानी ऐसी चाहिए थी, डेविएशन पीछे बढ़ाओगे इतना आया नहीं आया, और देखिए वॉयलेट का तो बहुत ज्यादा आया होगा, साफ पता है, वॉयलेट देखो ये रे ऐसी जानी चाहिए थी, रेड इतना, बट अगली वाली इतनी, और वॉयलेट तो बहुत नीचे, उसमें डेविएशन ज्यादा है, दिख भी रहा है, डेविएशन किस में ज्यादा है, वॉयलेट में। इतना आ गया है क्या, ये बेसिक चीजें हैं, लपेट लो, घसीट लो, उठा लो, पटक लो, और उसके बाद 3 न्यूमेरिकल, कितने 3 न्यूमेरिकल करने होमवर्क के तौर पे, पहले से लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज, बेटा ऊपर है तो ये बेसिक बातें। ए लाला ऊपर देख, बेटे डेविएशन आया या नहीं आया, आ गया, बेटे 3 क्वेश्चन होमवर्क, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, बेटा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा एक और बात, एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा 60 डिग्री लेना है, कितने डिग्री, अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बोला तो भी 60 डिग्री, बोला है तो अलग बात है, क्लियर। तो यहां लिखा है मिनिमम डेविएशन किसके इक्वल, एंगल ऑफ प्रिज्म के, और निकालना भी क्या ए, अब तुम पता आंसर कितना आएगा, 60 डिग्री। बेटा म्यू कितना दे रखा है, √3। बेटा आपको प्रिज्म का जो फॉर्मूला निकल के आया है उसका इस्तेमाल करना है, क्या करना है, इस्तेमाल, और इस्तेमाल करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो आपको निकालना है कि ए कितना होगा, क्लियर। फील लो, क्वेश्चन नंबर दूसरा, बात ये बेटा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या लिखा है, यह आपको निकालना है, बेटा ए 60 डिग्री है, और बेटा म्यू जो है √3 है, कितना है √3, ये घर से करके लेके आना, दिमाग लगाओ, दिमाग है थोड़ा, कितना आएगा सोच लेना। बेटा तीसरा ये I = E, क्या लिखा है बेटा, E = में 3/4 बेटा टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, ये कितना लोगे 60 डिग्री, काटोगे पीटोगे 45 डिग्री आएगा, कितना आएगा 45 डिग्री। बेटा दूसरी बात ये है, इसमें 2 चीज कैलकुलेट करनी है, पहली और दूसरी, बेटा एक एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और एक म्यू, है ना, ये प्रिज्म फॉर्मूले से आ जाएगा। बेटा इसके लिए ऊपर एक है, बेटा जब ये निकालोगे तो फॉर्मूले का इस्तेमाल क्या करोगे, I + E - A, इसका इस्तेमाल करना। बेटा ये भी डेरिवेशन के बीच में एक रिजल्ट था, क्लियर। इसी के साथ में करते हैं खत्म, नेक्स्ट क्लास में डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी देखेंगे और भी चीजें जुड़ी हुई देखेंगे। तो धन्यवाद, सबा खैर, गुड नाइट बच्चों।